हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसके लिए हम लोग आज एक और धमाकेदार सेशन कंडक्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ फ्रेंड्स कि आज भी जब सेशन स्टार्ट होने का था तो बच्चे यहाँ पर में एक दूसरे से सवाल जवाब पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं और दूसरे बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं। तो ये एक हेल्दी कम्युनिटी है। जैसे कि मैं आप लोगों से कहता हूं ना हमेशा कि ये सिलेक्शन वाला ग्रुप है आप सभी लोगों का। यहाँ पर में जितने भी लोग आ रहे हैं नए वाले, अगर वो कंसिस्टेंट रहते हैं तो सिलेक्शन वाले ग्रुप के अंदर में वो शामिल हो रहे हैं। कंटिन्यूअसली आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद में जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद में, कि ये इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती है ना, यही आप लोगों को आगे बढ़ाती है, आपको बेहतर बनाती है। तो सभी लोग यहाँ लाइव जरूर आइए और यहाँ जो बच्चे हैं एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और मिलकर सीख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन। और जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों ने जैसे ही हमने सेशन को स्टार्ट किया है, आपका जो है फ्रेंड्स 1000 के करीब करीब आप सभी लोगों ने यहाँ पर मैं सेशन को लाइक्स भी कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और ऐसे ही हम लोग जो है आगे में भी एफर्ट्स करते रहेंगे। जैसे कल हमने धमाकेदार सेशन लिया, आप लोगों ने फ्रेंड्स 60,000 से ज़्यादा व्यूज़ कर दिए कल के सेशन में। तो आज भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख को, ठीक है, आप लोगों का एक महा रिवीजन सेशन होने वाला है। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना है उसका परसों के दिन। ठीक है, अभी सेशन लग चुका है, क्लास के बाद जाके वहां उसको नोटिफाई मी का बटन दबा देना, सेशन को लाइक भी कर देना। फुल वीडियो देखना है आपने, टेस्ट देनी है, उसके तुरंत बाद टेस्ट होंगी। जो बच्चा पूरा लाइव देखेगा उसको, ठीक है, 100 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके आधार के ऊपर मैं आप लोगों से टेस्ट लूंगा। टेस्ट देना है आप लोगों ने, और जो टेस्ट में टॉप 10 के अंदर में आएगा फ्रेंड्स, उनके लिए प्राइज रखा हुआ है। और ये आप लोगों के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आप लोगों को बेहतर तैयारी करने के मौका देने के लिए आप लोगों के लिए सारी चीजें टीचिंग परीक्षा कर रहा है। ठीक है, और इसी के लिए मैं कल 5 घंटे का सेशन जो है ऐप के ऊपर में भी लेने वाला हूँ। ठीक है, सेशन लग चुके हैं, आई होप जितने भी लोग ऐप पर है उन लोगों ने देख भी लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखते हैं हम लोग बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। अब बात आती है बिहार के अंदर में। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स आप लोगों का। आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आप लोगों का। ठीक है, कहा की बात हो रही है, ठीक है, तो बिहार की हो रही है। बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अप्रैल 1930 में। देखिए, नमक आंदोलन कब की बात है। गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लीजिए ये गुजरात है, तो गुजरात में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, ठीक है, अहमदाबाद के पास से उन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी, दांडी तक। ठीक है, अब ये जो यात्रा थी वहां पर में गांधी जी दांडी तक जाकर क्या किया उन्होंने, ठीक है, क्या वहां पर में जाकर बस पार्टी की है क्या, समुद्र किनारे पे गो दांडी वाले बीच पे, ठीक है, गांधी जी आगे मीच के ठंडी ठंडी जो है हवा खाएंगे, ठीक है, फोटो खींच के। तो क्या किया गांधी जी ने, गांधी जी आ गए और उन्होंने जो है नमक उठा लिया। ठीक है, नमक ऐसे उठाया उन्होंने गांधी जी ने, ठीक है, और बोले कि लो मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। दो इस तरीके से नमक बनाना जो है गैर कानूनी था उस समय में, अंग्रेजों के समय में, क्योंकि अंग्रेजों की मोनोपोली थी उसके ऊपर में। तो गांधी जी ने नमक का कानून जो है यहाँ पर में तोड़ा। अब इसी को जो है नमक जो है आंदोलन या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। दांडी यात्रा के बाद शुरू हुआ था। ये हुआ था अप्रैल 1930 में, और अप्रैल 1930 में ही फ्रेंड्स बिहार में भी स्टार्ट हुआ था ये। गांधी जी ने ये जो नमक कानून तोड़ा था वो तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को, बट बिहार में नमक आंदोलन स्टार्ट होता है आपका 16 अप्रैल को। प्लीज ये तारीख को नोट कर लीजिए, 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। ठीक है, ओके, तो ये प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सभी लोग देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तारीख कौन सी थी करके। चलिए, तो पूरे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो है 16 अप्रैल को जो है औपचारिक रूप से, ठीक है, बिहार के अंदर में भी इसकी शुरुआत होगी। तो अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो पटना जो है आप लोगों का, पटना के अंदर में, क्योंकि उससे पहले सारण और चंपारण के अंदर में कोशिश की गई थी 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को जो है फ्रेंड्स नखास पिंड नाम की जगह है मंगल टैंक में। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है मैंने आप लोगों को टीआरई 1 में भी कराया था, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में भी। नखास पॉइंट, नखास पिंड वाला पटना में है, नखास पिंड मंगल टैंक के पास में। वहां पर में जाकर जो है वो नमक बनाया गया था आर्टिफिशियल टैंक बनाकर। तो नखास पिंड कहाँ पर में है, या नखास पिंड जो है वो
किस आंदोलन से जुड़ी हुई जगह है? तो नखास पिंड नमक सत्याग्रह से जुड़ी हुई जगह है बिहार के अंदर में। अच्छा, क्या आप लोग इसके ऊपर में मुझे जो है 5 क्वेश्चंस बनाकर दे सकते हो? मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ इस वीडियो के बाद में। ये मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट स्लाइड पर इसको फिर से लगा दीजिए। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ 5 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आप लोगों ने बनाने हैं। एक नई चीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि वैसे भी ये सिलेक्शन वाले बच्चों का ग्रुप है जो सिलेक्शन लेने वाले। आपको सोचना है इसमें से 5 क्वेश्चन आप लोग जो है कमेंट के अंदर में बनाओगे। लास्ट में मैं फिर से दे दूंगा आपको कि बिहार में किस स्थान से किस नेतृत्वकर्ता ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। है कि नहीं बढ़िया सा एक आइडिया, जिससे आप लोगों का दिमाग और ज्यादा जो है अपग्रेड होता जाएगा आप लोगों का। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको रखेंगे। जैसे कि मुंगेर से किसने संभाली थी कमान? श्री कृष्ण सिंह ने संभाली थी, ठीक है। दरभंगा से किसने किया था? सत्यनारायण सिंह ने किया था। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। चंपारण से बिपिन बिहारी वर्मा ने की थी, इसकी कमान संभाली थी। हाजीपुर से भरत मिश्र ने संभाली थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोग जो है सवाल वहां पर मैं बनाऊंगे और खुद से उसके आंसर भी लिखूंगे, और बाकी लोग उसके भी आंसर्स करते जाएंगे। मतलब आप दूसरों के क्वेश्चन के आंसर कीजिए, बाकी लोग आपके आंसर करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया वाला जो है फ्रेंड, धीरे धीरे जो है हम इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए अब जो है वीकली शेड्यूल्स और ये सारी चीजें भी आप लोगों को देने लगूंगा कि क्या आप लोगों को पढ़ना है, टारगेट्स आपको दूंगा ताकि आप लोग और अच्छे से उसको पढ़ सके। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक और चीज आप लोगों के लिए, जल्दी से 2000 के करीब बच्चे हो चुके हैं और आज आप लोगों ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है। कल 8 मिनट में किया था 2000 प्लस, आज आपने जो है 6 मिनट, ठीक है, 15 सेकंड के अंदर में आप लोगों ने 2000 क्रॉस कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से लाइक का नंबर भी पार कर देंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? वायुमंडल का प्रदूषक है, यह आपका बीपीएससी सीडीपीओ के अंदर में आया था क्वेश्चन। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। हर कोई बच्चा जल्दी से बताते जाएगा। देखिए यहां पर मैं बोला गया है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। वायुमंडलीय प्रदूषक आर्गन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। अब देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है आप लोगों का, ये क्या करता है, ठीक है, जब इसको ये रिलीज होता है आप लोगों का, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर में, ओके, और पानी के साथ में मिल जाता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और जब पानी बरसता है तो पानी के साथ में वो नीचे आता है, आप लोगों का एसिड रेन जो है वो क्रिएट करता है। इसके अलावा अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को जो है लोगे, अपने बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे, ऐसी जगह चलेगा जहाँ बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है और आप लेते रहोगे, तो आपको जो है फ्रेंड स्ट्रोक, मतलब कि हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है, हार्ट डिजीजेज और दूसरे हो सकते हैं। हार्ट अटैक आ सकता है या हार्ट डिजीज और कोई दूसरे हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर, ठीक है, आप लोगों का प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिड रेन का भी कारण बनता है और ये हानिकारक भी है, ओके। और ये आप लोग देख सकते हो कि वायुमंडलीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन थोड़ी है, ऑक्सीजन ऐसा होता है वायुमंडलीय प्रदूषण का, तो फिर तो बात ही क्या थी। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका आपको याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। और ये डायरेक्टली आप लोगों का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सीडीपीओ का। आगे में एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना है। हर कोई बच्चा जल्दी से लिख देगा इसको, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे लिखोगे आप लोग? सल्फर डाइऑक्साइड इस तरीके से, SO2, ठीक है। चलिए जी हाँ बिल्कुल, ये आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके जीएस, और आप लोगों का अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट है तो उसके अंदर में भी ये काम आएंगे आप लोगों के आगे में। नाउ फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? ठीक है, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, ठीक है, कौन सा गाना था वो आप लोगों का, ठीक है। बताइए जल्दी से। देखिए तो ग्रीन कलर क्या दर्शाता है, तो मैं आपको ना आपका एससीईआरटी की तरफ में लेके चलता हूं। देखिए ये आपकी एससीईआरटी जो कि टीचिंग परीक्षा के ऐप पर, टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में सारी आपकी एससीईआरटी, आपकी बिहार स्टेट बोर्ड की बुक्स अवेलेबल है। केसरिया रंग क्या दर्शाता है? साहस और बलिदान को दर्शाता है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। साहस और बलिदान को दर्शाता है आपका केसरिया रंग, साहस और बलिदान। वही अगर हम लोग बात करेंगे, सफेद रंग किस चीज को दर्शाता है? सत्य और शांति को दर्शाता है, ठीक है, ट्रुथ और पीस को। हरा रंग जो है खुशहाली और समृद्धि को दर्शाता है, खुशहाली और समृद्धि, ठीक है। ये आप लोगों की एससीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है भाई लोग, और उन सभी की बहनों, ताकि आप लोग याद रख सके आने वाले आप लोगों के एग्जाम के लिए। साहस और बलिदान, सत्य और शांति, खुशहाली और समृद्धि। अब ये भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, एक दूसरे से पूछ सकते हो यहाँ पर में, ठीक है। लीक पेपर का सॉल्यूशन रिवीजन पेज में डाल दीजिए गुड्डू कुमार जी। बिल्कुल, मैं जो है आप कल शाम तक का समय दीजिए, बिल्कुल आपका वो सारी की सारी चीजें हो जाएंगी आपको
आपके इसमें भी डाल देंगे। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और आप लोग यहाँ पर में देखिए आप लोगों का कि जो हमारा झंडा है, ठीक है, उसका उसका अनुपात कितना होता है, ठीक है, लंबा चौड़ाई और लंबाई का। तो चौड़ाई और लंबाई की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, तो 2:3 चौड़ाई जो है उसकी अगर 2 है तो लंबाई 3 होंगी, मतलब 2:3 का मतलब ये है कि अगर ये 4 है, ठीक है, ये अगर 4 है तो ये 6 हो जाएगा, अगर ये 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप उसका अगर यहाँ पर मैं आप लोगों ने इसको 2:3 रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये 8 आपने किया, मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया आपने, 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 12 हो जाएगा। तो ये एक रेशो बताता है कि जब भी झंडा बनाओगे आप तो 2:3 के रेशो में बनाना है आप लोगों ने, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का रेशो 2:3 रहेगा इसका, ये आपके बुक में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है 2:3 का, ठीक है, ये प्लीज याद रखिए आप सभी लोग। अच्छा ये बीच में जो तीलियां होती है आपकी, वो कितनी तीलियां होती है ये भी बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है, सफेद पट्टी के अंदर में कितनी तीलियां होती है, आप लोग आंसर कर देंगे जल्दी से। राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था हमारे भारत का, पिंगाली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। अच्छा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, ठीक है, अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंदर में जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के, उन्होंने क्या किया था, झंडा लेकर आए थे और उन्होंने बताया था कि ये झंडा जो हमने डिसाइड किया है 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने इसको अपनाया था ये झंडे को, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और कौन सा जगह पे हुई थी, अब जगह भी बता दो यार, जो बात बोलेंगे ठीक है वो हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइए। इसका मुख्यालय कहाँ पर में, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी और कौन से जगह पे है, सभी लोग एक बार पोल दे देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई बात है पगलो तुम्हारे लिए। चलिए क्या बात है फ्रेंड्स, 11:30 मिनट में 2500 प्लस लाइव आप लोगों ने यहाँ पर में कर दिया है, तो लाइक का नंबर भी ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे फ्रेंड्स। 5000 हम लोगों ने कल कर दिए थे लाइव हमारे सेशन के बीच में, आज का भी यही टारगेट रखना है ताकि जो परसों वाला सेशन है उसके लिए भी पूरा मोटिवेशन मुझे यहाँ पर में मिलता रहे आप लोगों को और ज़्यादा पढ़ाने के लिए, ठीक है। अफगानिस्तान, बर्मा, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब जो जगह है वो उसका नाम आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, ये लिखेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी से लिखते जाओ, आप लोगों की एक्टिविटी होती जाएंगी। 1913 में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर में, और उसका मुख्यालय कहां पर में था, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सैन फ्रांसिस्को वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अंदर में गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, ठीक है। लाला हरदयाल, ठीक है, और इसके अलावा जो है सोहन सिंह भाखना, इस तरीके के जो लोग थे, तारकनाथ दास, ये इससे जुड़े हुए थे। तो कौन कौन जुड़े हुए थे, ठीक है, लाला हरदयाल का नाम कई बार आता है, लाला हरदयाल, हरदयाल, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, ठीक है, भाखना, तारकनाथ दास, तारक नाथ दास, ये जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से है। सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, गदर पार्टी के सोहन सिंह भाखना। तो ये पूरी की पूरी चीज, जितनी भी चीजें आप लोगों की, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ये सारे के सारे पॉइंट जल्दी जल्दी से लिख दो आप सभी लोग, पहले तो ये सारे पॉइंट्स लिखो, और मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि ये जो मैं एक एक चीज बता रहा हूं ना आप लोगों को, उनके ऊपर में क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि कुछ समय पहले एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था, तारकनाथ दास जी ने कौन सा वाला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, किसी को याद है आप लोगों को उस न्यूज़पेपर का नाम बताइए। एक न्यूज़पेपर मैंने आपको बताया था, अगर याद आ रहा हो आप लोगों को तो यहां पर मैं लिख देता हूं, फ्री हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, फ्री हिंदुस्तान, 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 ठीक है। ये अखबार तारकनाथ दास ने निकाला था, ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में आया था, ये तारकनाथ दास जी ने निकाला था, प्लीज इसको याद रख लीजिए आप सभी लोग, ठीक है, तारकनाथ दास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य 7 बहनों का एक सदस्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं तो है वाला पूछा है, कई बार होता है कि कौन सा वाला नहीं है, ये भी पूछ लेते हैं आप लोगों से,
बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है, 14.5 मिनट हुए हैं और 3,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 2,000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं इंटरनल डेटा के अनुसार। तो जल्दी जल्दी से ऐसे ही आप लोग जो है फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करते रहेंगे और टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना आप लोगों ने। तो कौन सा 7 बहनों का जो है सदस्य नहीं है यहाँ पर मैं बोला है, तो आपका देखिए 7 बहनें हैं कौन सी यहाँ पर में, 7 बहनें, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों के अंदर में, ठीक है। आप लोग 7 बहनों के नाम लिखिए यहाँ पर में जल्दी जल्दी से सभी के सभी लोग। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, आसाम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। ये 7 जो राज्य है हमारे नॉर्थ ईस्ट के, इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें, ठीक है। इनमें जो है सिक्किम, इसको बोलते हैं थंब स्टेट, अंगूठा स्टेट, क्योंकि अंगूठे की तरह दिखाई दे रहा है सिक्किम, ओके, सिक्किम अंगूठे की तरह दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इधर साइड में बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वो 7 स्टेट्स या 7 सिस्टर्स के भाग नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वाला हो जाएगा आपका, केवल त्रिपुरा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाए, ठीक है। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब आप लोगों के क्या है, ठीक है, आपके 7 सिस्टर्स के भाग है। अच्छा, एक आप लोगों से टफ वाला क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, ठीक है ना, मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे धीरे धीरे, अब उन लोगों को धीरे धीरे चीजें सीखते जा रहे। अब मैं आपको एक टफ क्वेश्चन देता हूँ, मुझे एक बात बताओ, इन राज्यों में से कौन से ऐसे 2 राज्य जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कर्क रेखा जाती है, चलो अब बताओ, ठीक है। कर्क रेखा जाती है और 1600 के करीब अब हो चुका है फ्रेंड्स, और कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 1650 को भी क्रॉस करके आपका चैट रेट कंटिन्यूअसली, आप लोग जो आंसर्स कर रहे हो, चैट रेट आप लोगों का बढ़ रहा है, ये बता रहा है कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ाई वाले बच्चे। तो बताइए कौन से 2 राज्य है जिनमें से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कर्क रेखा जाती है। तो त्रिपुरा और मिजोरम, मित्र, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 2 राज्य ही है केवल जिनमें से जाती है। अच्छा, इनमें से कितने राज्य जिनके पास में समुद्री तट रेखा है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में से कितने राज्य जिनके पास में समुद्र तट रेखा है, देखे तो जरा किसमें कितना एकदम यहाँ पर मैं आप लोगों में। आईएनसी का पहला कांग्रेस अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसके अध्यक्षता में 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, मतलब वो भारतीय नहीं था, अंग्रेज था, तो अंग्रेज अध्यक्ष कौन था बता दीजिए। जन्नत की फैन जी, देखिए आपको बता दूं कि जो पीडीएफ है ना, वो आपको जो ऐप है उसके अंदर में मिल जाती है, टीचिंग परीक्षा ऐप पर, ओके। तो अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, जॉर्ज यूल। इसको पूरा का पूरा मैंने आपको करवाया हुआ है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, पूरा कांग्रेस का पूरा सेशन ही हमने किया हुआ है। तो 1888 में 1888 के अंदर में क्या हुआ था, इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर में जॉर्ज यूल ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट, मतलब कि अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, पहली बार कोई अंग्रेज या नॉन इंडियन अध्यक्ष बना था जॉर्ज यूल इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर में 1888 के अंदर में, ठीक है। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना इसको, ओके। उसके बाद में उसके जस्ट बाद वाला जो सेशन था फ्रेंड्स 1889 का, बॉम्बे में हुआ था सेशन, विलियम वेडरबर्न, ठीक है, वेडरबर्न, शादियों को जलाने वाला है क्या ये, शादी वेडिंग बर्न मतलब जलाना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 1889 के अंदर में फ्रेंड्स बॉम्बे के अंदर में वेडरबर्न, विलियम वेडरबर्न जो है वो भी अध्यक्ष थे, उनके जस्ट बाद में। उसके बाद में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी, ये पहली महिला थी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष, इंडियन नहीं थी ना, आयरिश लेडी थी, ठीक है, तो कलकत्ता के अंदर में। उसके बाद में फ्रेंड्स मद्रास के अंदर में अल्फ्रेड वेब बने थे 1894 के अंदर में। तो ये प्लीज ये 4 एटलीस्ट आप लोग याद रख लेना, अगर आप लोगों से जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में पूछ लिया जाए। मैं तो टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक आध क्वेश्चन जो है ना इसके ऊपर में यार जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन तो डाल ही दिया जाए टीम आपके टेस्ट में, एक क्वेश्चन तो आपको करवाई जा सकती है चीटिंग, देखे तो कितने लोग इसको याद कर पाते, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आपको बताना है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया, कानून बनाने की उनकी जो शक्तियां थी उससे वंचित कर दिया गया। 3200 से ज्यादा लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, 2200 के करीब लाइक्स है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए। हम लोगों का 5000 का जो टारगेट है वो आप लोगों को पूरा करना है, आप लोगों के जो है एक एक बच्चे के कंट्रीब्यूशन के एक एक बूंद से जो घड़ा बनता है, समुद्र जो है बनता है, वैसे ही फ्रेंड्स आपके एक एक कंट्रीब्यूशन से यहाँ पर में जो है मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से बॉम्बे और मद्रास प्रांत की, अब इसको समझो आप लोग क्या बात क्या हो रही है यहाँ पर में। बात ये है कि ये अगर मान लो हमारा भारत है, ठीक है, इधर साइड में बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यहाँ पर में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी। तो क्या किया गया कि बंगाल को कुछ एक्स्ट्रा पावर दे दिए गए कि भाई इनके लिए, बॉम्बे के लिए और मद्रास के लिए भी जो कानून है वो कौन बनाएगा, बंगाल बनाएगा। तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उनके कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया।
कौन से वाले कानून के तहत? तो आप लोगों का जो देखिए पूरे के पूरे कानून हम लोगों ने पढ़े हुए हैं फ्रेंड्स। अगर हम लोग बात करें कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, अब उसकी पोस्ट बना दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, और इसी समय में मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 या चार्टर एक्ट 1833 जो था आपका, 1900 नहीं 1833 है वो, 1833 जो है आप लोगों का, उसमें बॉम्बे और मद्रास को उनके लेजिस्लेटिव पावर से क्या कर दिया गया, डिप्राइव कर दिया गया, मतलब उनको कानून बनाने की शक्तियां उनसे छीन ली गई। तो फिर इनका कानून बनाएगा कौन, बताओ? अगर बॉम्बे प्रांत के लिए कोई कानून बनाना है तो बंगाल प्रेसिडेंसी उनके लिए कानून बनाएंगी, ठीक है। मद्रास के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो भी बंगाल प्रेसिडेंसी उनके लिए कानून बनाएंगी, और ये काम हुआ था 1833 के अंदर में, 1833 के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को जो है उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट की तरफ में, ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। अभी बस आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने इशारों में बातों बातों में बताया मैंने ये बात आप लोगों को, ओके। तो जल्दी से आप लोग बता देंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है नामित कर दिया गया था, कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल रहेगा वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये बात हो रही है आप लोगों की। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आप देख सकते हो कि आप कितना हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करने में सक्षम हो गए हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, अब मोटिवेशन आपका बढ़ना चाहिए कि आप एक एक कदम टीचिंग परीक्षा के साथ में मिलकर आप अपनी सफलता की तरफ में आगे बढ़ रहे हो। तो डी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। अब देखिए आपके एक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम का ज्योग्राफी का, ठीक है, आपके टीआरई में पूछा गया, इन विच ईयर वाज द नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड। अब आप बताओ ये क्वेश्चन आपको करवाया या नहीं, जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप सभी लोग। और जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोग और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहे, ठीक है। और मैं फिर से याद दिला दूं आप लोगों को कि कल मतलब 22, ठीक है, आपका जो मई है इसमें, ठीक है, 3 क्लासेस लगी है, टोटल 5 घंटे की क्लासेस, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स प्योरली एनसीईआरटी का जिस्ट और जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये कल मैं ऐप के ऊपर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग जो है 23 तारीख को 23 मई को, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में हम लोग 2 घंटे की क्लास लेंगे 1 से 3, और एग्जैक्ट 3 बजे जो है आप लोगों की क्या होंगी, टेस्ट होंगी फ्रेंड्स, टेस्ट ऐप के ऊपर में। और जो टॉप 10 बच्चे रहेंगे उनको जो है इनाम भी मिलेगा। सर बिहार स्टेट में भी आया था ये क्वेश्चन, क्या बात है। देखिए आप लोगों के साथ ही आपको मोटिवेशन दे रहे हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या आपको सारे के सारे ही आप लोगों को दे दिए गए थे। वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका हुआ था 1972 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर आ जाए तो 1986 के अंदर में, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, 1972 में, और इन्वायरमेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर में। तो यहां पर मैं आप लोगों से क्या बोला था, आपसे वन्य जीव पूछा था, वाइल्ड लाइफ वाला, तो 1972 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर इनमें से कौन से वाले साल में हुआ था, जल्दी बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है, जल्दी से आप लोग लिख देंगे। अब मैं आप लोगों को एक चैलेंज दे रहा हूं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये दोनों ही पॉइंट्स आप लोग लिख दोगे। साथ ही साथ आप लोग लिखोगे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, वायु और जल, ठीक है, जल वाला जल अधिनियम कब आया था और वायु अधिनियम कब आया था। एक क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, जो कि सबसे बड़ी बॉडी है आपकी पोल्यूशन को निगरानी रखने वाली, ठीक है, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय, ठीक है, पर्यावरण सतर्कता आयोग आपका। तो वो जो है फ्रेंड्स आपका कौन से वाले कानून के तहत बनाया गया था, ये भी बता देंगे आप सभी लोग। सीपीसीबी कौन से कानून के तहत बनाया गया था, जिसने पिछला लेक्चर देखा है वो आंसर करेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सिलेक्शन वाले बच्चों की क्लास है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट, ठीक है। ईवीएस का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो फ्रेंड्स, साइंस के भी अंदर में रख सकते हैं, ज्योग्राफी के कैटेगरी में भी रख सकते हैं इसको। बताइए जल्दी जल्दी से कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो पहले हुआ उसको पहले रखना है, जो बाद में हुआ बाद में रखना है आप लोगों ने। चलिए एक काम करते हैं ना, आप लोगों को यहाँ पर मैं पोल भी दे देते हैं।
बताओ। चलिए 3500 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स यहां पर। मैं ऐसे ही आप लोग आंसर्स भी करते रहेंगे सभी। अगर मैं बात करूं आपसे प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था आपका? 1973 के अंदर में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कल कराया था आपको। अगर जिस बच्चे ने किया होगा उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन करते हो तभी चीजें याद रहती है। ठीक है, बताओ जल्दी से, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था आपका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, जो अभी क्वेश्चन में आया था आप लोगों का। और आप देखिए उससे ज्यादा टफ क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ आपको। एग्जामिनर भाई साहब लेक्चर देखो थोड़ा सा, मेरे क्वेश्चन आपको पता चलेंगे और क्या क्या कैसे कैसे बना सकते हैं आप। ठीक है, तो एग्जामिनर हो कोई पहचान का तो उसको भेज देना यार लिंक। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है फ्रेंड 2002 के अंदर में। एलिफेंट कब हुआ था ये बताइए आप लोग? एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों को करवाया है। ठीक है, तो मुझे देखना है कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। 1992 आंसर लगा रहे हैं मैक्सिमम लोग। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अलग अलग भी आंसर लगा रहे हैं। 1992 प्लीज याद रखो आप लोग, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 है ना। अब लगाओ इसका आंसर क्या होगा। अब करो इसका आंसर आप सभी लोग। ठीक है, आंसर करेंगे जल्दी से। पोल भी दे चुका हूं मैं आप लोगों को, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो लोग पोल में भी आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब 3 आना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद में आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपका 2 आना चाहिए और उसके बाद में 4 आना चाहिए। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। 75% लोगों ने सही आंसर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने आपको क्लास में ही कहा कि यार इसकी ये बना देते हैं हम लोग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। और मेरी टीम इतनी ज़्यादा फास्ट है, टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए यार एक थम्स अप तो दे दो यहाँ पर मैं। ठीक है, जो पीछे से वर्क कर रहे हैं ना उनके लिए, चाहे लाइक पे नहीं करना है मत करो, लेकिन एटलीस्ट एक कमेंट में दे दो थम्स अप। इतना बढ़िया यार, इतना फास्ट आप लोगों के लिए, जब मैंने सिर्फ जस्ट सोचा और उन्होंने क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब, एनी बेजेंट, सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आती है जॉर्ज यूल की। ठीक है, जॉर्ज यूल जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, आपका 88 के अंदर में बने थे। ठीक है, अध्यक्ष। उसके बाद में एनी बेजेंट जो है फ्रेंड्स आपको पता ही है कि एनी बेजेंट जो है ये बनी थी 1917 के अंदर में। ओके, सर विलियम वेडरबर्न कब बने थे ये बताइए आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग। वेडरबर्न कब बने थे? तो वेडरबर्न बने थे आपके 89 के अंदर में। ठीक है, 89 में, 1889 के अंदर में। और अल्फ्रेड वेब जो थे वो बने थे आपके 1984 के अंदर में, 1894 के अंदर में। देखिए, चाहे आंसर वही के वही था आपको याद करवाने के लिए, लेकिन एक चीज़ थी कि कम से कम आपने दिमाग लगाया तो सही, थोड़ा सा सोचा तो सही आप लोगों ने। और यही चीज़ है जो आप लोगों को, टीचिंग परीक्षार्थियों को, जो परीक्षार्थी है, टीचिंग परीक्षार्थी, टीचिंग परीक्षा के मेंबर, उनको अलग बनाती है। ओके, तो 1 2 3 4 जो है राइट है। अब आपको याद हो गया होगा, थोड़ा सा तो भी कम से कम याद हो गया होगा आपको। ओके, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे इनमें से, या आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देंगे। नाउ फ्रेंड देखिए, हु इन्वेंटेड फ्लाइंग शटल। ये इस तरीके की एक मशीन है आपकी, फ्लाइंग शटल। आपको बताना है ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। ये फ्लाइंग शटल कोई ऐसा उड़ने वाली मशीन नहीं है कि ये उड़ती है मशीन। ये फ्लाइंग शटल तो उन्होंने नाम रखा था, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हो सकता है आपसे 1 to 5 के जीएस में पूछ ले, 6 to 8 के जीएस में, या 6 to 8 के एसएसटी में पूछ ले, या 6 to 8 के साइंस में पूछ ले, या हो सकता है आपसे जीएस के अंदर में किसी में भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी बेस्ड। तो जॉन के जो थे उन्होंने बनाया था इसको, जॉन के ने। फ्लाइंग शटल उड़ने वाली मशीन नहीं है ये, जॉन के ने ये बनाया था आप लोगों का फ्रेंड 1733 के अंदर में, 1733 में। ठीक है, 1733 जॉन के, इन्होंने ये बनाया था कि आप जो है क्या कर सकते हो, सिंगल वीव कर सकते हो बड़े फैब्रिक को। बड़ा वाला अगर आपका कपड़ा है ना, उसको भी आप सी सकते हो। वो सिलाई मशीन आप लोगों ने देखी होंगी ना, बिल्कुल वैसे ही। तो बड़े कपड़े को भी एक साथ, लंबा कपड़ा जो है उसको सिया जा सकता है। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ क्या थी, ये मैकेनाइज्ड हो गया था। मतलब एकदम बस उसको स्टार्ट कर दो, अपने आप सीता जाता है। जैसे मशीन के अंदर में आप वो पैडल मारते जाते हो, वो अपने आप सीता जाता है, बिल्कुल वैसे ये मैकेनाइज्ड हो गया था आपका। तो जॉन के जो थे उन्होंने फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किया था। ओके जी हाँ, टेस्ट जो है वो परसों वाला आपका फ्री रहेगा बिल्कुल, और सभी लोग उसमें ओपन आप लोग रहोगे, सारे के सारे लोग। और मैं आपको बता दूं, लाइव आना है आप लोगों ने, अभी से अलार्म लगा के रख लो। 23 तारीख का 1 बजे का अलार्म, और 1 से लेकर 3 बजे तक आपने पूरा सेशन देखना है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर देखना है आप लोगों ने, ताकि आप लोग जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, तो जॉन के जो है फ्लाइंग शटल इन्होंने बनाया था 1733 के अंदर में।
ठीक है, इसने क्या किया, आपका टाइम भी बचाया क्योंकि बहुत स्पीड में आप अब कपड़ा सी सकते थे, और मेहनत भी बचाई। सिंपल डिम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स हरग्रेव्स, DSSB TGT का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से निकाला हुआ है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल जो मैं क्लास लेने वाला हूँ ना 5 घंटे की, और उसके बाद में मैं परसों के दिन भी लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्योरली एनसीईआरटी, बहुत मेहनत लग रही है फ्रेंड्स वो करने में, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये क्लास अगर आप लोगों ने कल जो 5 घंटे वाली क्लास जो भी बच्चा पूरा अच्छे से देख लेगा ना, ठीक है, वो बहुत आगे बढ़ेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपके भलाई के लिए, अपने अपने छोटे जो आप लोग मेरे जो है ना साथी हो, उन लोगों के, आप लोगों की भलाई के लिए, कि कल की क्लास जो है बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने। जेम्स हरग्रेव्स जो है फ्रेंड्स, औद्योगिक क्रांति में उनका किस योगदान था? फ्लाइंग शटल में हो सकता है क्या, हाँ या ना बताओ, ठीक है। फ्लाइंग शटल में हो सकता है क्या? ए के अंदर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लाइंग शटल जो है तुम्हारा चचा का जो लड़का था, ठीक है, जॉन के, उन्होंने बनाया था, जॉन के ने बनाया था। तो देखो एक ऑप्शन आप लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ऐसे धीरे 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 आप आगे बढ़ते जाओगे अब यहां पर में, ठीक है। बताइए जल्दी से। तो स्पिनिंग जेनी, जेम्स हरग्रेव्स ने क्या बनाया था? तो जेम्स हरग्रेव्स जो है उन्होंने बनाया था स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी। ये भी आप लोगों का फ्रेंड्स एक प्रकार की जो है आप लोगों की मशीन ही है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप काम को आसान कर सकते हो। जो कपड़ा है उसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसको आसान की जा सकती है, स्पिनिंग जेनी, ठीक है। जो कपास है उसको धागे में बनाने का जो काम होता है ना, वो आसान हो जाता है आपका स्पिनिंग जेनी की वजह से। तो जेम्स हरग्रेव्स ने इसको बनाया था, हरग्रेव्स ने। हमने 2 चीज़ें सीखी। क्या मेरे साथ में आप लोग रिवाइज करने के लिए तैयार हो? सारे बच्चे एक साथ मेरे साथ में यहाँ पर मैं रिवाइज करेंगे, और जब तक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं 3000 लाइक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ फ्रेंड। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी करना चाहिए मेरे साथ साथ में, ठीक है, आप लोगों का भी योगदान होना चाहिए। फ्लाइंग शटल, ठीक है, फ्लाइंग शटल किसने बनाया था? और ये रिवीजन जरूरी है, जो बच्चा बोलेगा आगे आगे करते हैं वो फिर कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। फ्लाइंग शटल किसने बनाया था, ठीक है। और मैं आप लोगों से जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा कि जो है स्पिनिंग जेनी किसने बनाया था? स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी। और ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में, देख लेना आप सभी लोग, ठीक है, जेनी, ओके, स्पिनिंग जेनी। तो प्लीज इसको भी आप लोग बताइए जल्दी से, किसने बनाया था? दोनों के आंसर आप लोग लिख दोगे, ओके। तो फ्लाइंग शटल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, फ्लाइंग शटल आप लोगों का बनाया था, ठीक है, जॉन के ने, जॉन के। और स्पिनिंग जेनी जो है फ्रेंड्स, ये बनाया था आपके जेम्स हरग्रीव्स ने, ठीक है, जेम्स हरग्रीव्स, जेम्स हरग्रीव्स, हरग्रीव्स, ठीक है, जेम्स हरग्रीव्स, ओके। चलिए ये हो गया आपका। अच्छा, तो मतलब ये यहाँ पर मैं आप लोगों में से मैक्सिमम 3800 के करीब लोग देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जो है फ्रेंड्स 3000 का आंकड़ा पार नहीं किया, मतलब आप लोग रिवीजन नहीं करना चाहते, ये मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर आगे ही बढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ साथ में। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? जल्दी जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह का देहांत जो है वो कब हुआ था, ठीक है। तो 26 अप्रैल को हुआ था फ्रेंड। टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में ये आप लोगों का इसका भी डेटा दिया हुआ है, 26 अप्रैल 1858 को इनका जो है देहांत हुआ था, ठीक है। ये आप देख सकते हो टीचिंग परीक्षा के ऐप के आंसर में से मैंने उठाया हुआ है इसको। तो 26 अप्रैल 1858 को उनका देहांत हुआ था, ओके, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते। कहाँ से? जगदीशपुर से लड़ रहे थे ये, जगदीशपुर आरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? ये क्वेश्चन आपका एस्टेट में 2 बार आ चुका है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। बताइए जल्दी जल्दी से जी। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, मोर देन वन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो। तो ग्लोरियस क्रांति इंग्लैंड के अंदर में हुई थी। ईयर आप लोग बता सकते हो तो जल्दी से मेरे को बता देंगे कमेंट करके, ईयर, ठीक है। तो ईयर आप लोगों ने बता देना है कौन सा वाला ईयर की बात हो रही है। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों की स्टार्ट हुई थी 1688, तो 1688 ही आप लोगों ने मानना है, ठीक है। इसको आप लोग ब्लड लेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हो, गौरवशाली क्रांति, एक भी खून का कतरा बहे बिना पूरी की पूरी क्रांति यहाँ पर में हो गई थी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है इनमें से? गैर परंपरागत। गैर परंपरागत का मतलब होता है जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं की जा रही है, अभी अभी आपने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है उसको, ठीक है। तो गैर परंपरागत स्रोत, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल थोड़ी ना आप लंबे समय से करते आ रहे हो, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल थोड़ी ना बहुत लंबे समय से करते आ रहे हो,
ठीक है, बायोगैस का इस्तेमाल आप बहुत लंबे समय से थोड़ी कर रहे हो, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, गैर परंपरागत। परंपरागत के अंदर में क्या हो जाता है आप लोगों का, जो जलाऊ लकड़ी है, कोयला है, जो आप लंबे समय से जिसका इस्तेमाल करो ईंधन के रूप में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सारे के सारे गैर परंपरागत स्रोत है आपके ऊर्जा के। ठीक है, तो जितने भी सोर्स यहाँ दिए हुए हैं सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर में ये बताएंगे आप सभी लोग। और इसने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़ा सा अगर बैक में जाओगे इसके, तो आप लोग ये देख सकते हो कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, वैसे यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स आपका 1851 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर में है ये आप लोगों ने मेरे को बताना है जल्दी जल्दी से। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया। जितने भी पेड स्टूडेंट है वो लोग बता पा रहे हैं कोलकाता के अंदर में इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता में। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। और कब इन्होंने मनाया, तो 2024 में। ऑब्वियस सी बात है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो 4 मार्च 2024 की बात हो रही है यहाँ पर में ये। ठीक है, तो ये हमने करंट अफेयर में देखा था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 4 मार्च 2024 को 174वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। अभी आपको थोड़े दिन पहले सर्वे ऑफ इंडिया का पूछा था। चलो, आप लोग जो है वो हो सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स मैं तो आपको पूरा बताऊंगा। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये कब हुई थी, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है आप लोगों की हुई थी 1767 में, 1767 के अंदर में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ठीक है, लीग पेपर के अंदर में, 1767 के अंदर में, तो इसको भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो हेडक्वार्टर जो है इसका कलकत्ता के अंदर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासी द्वीप कौन सा है। एग्जाम के आया हुआ क्वेश्चन, टीआरई। ठीक है, आप देख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन बीपीएससी की वेबसाइट से लिया हुआ। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो है फ्रेंड्स बसा हुआ निवासित जो है आइलैंड कौन सा है। वैसे दुनिया का वो सबसे बड़ा रिवर के ऊपर में बसा हुआ आइलैंड भी है, मजूली आइलैंड। कौन से राज्य में है, स्टेट बताओ, स्टेट का नाम बताओ जल्दी से, कौन से स्टेट में मिलेगा ये आपको। ठीक है, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। स्टेट, तो ये आप लोगों को फ्रेंड्स आसाम के अंदर में मिलेगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब तो इसको पूरा मजूली जो है पूरा डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया उसको तो अभी। ओके, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क करेंगे, आप सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, पहली अध्यक्ष। जी चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करते जाएंगे फ्रेंड्स। तब तक मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पर मैं 2 लिंक्स बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग आंसर करते रहिए और भी जो क्वेश्चन हमारे उसके पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का एक जो लेक्चर है, ठीक है, कोई लेक्चर है आप लोगों का, उसके नीचे में अगर आप जाओगे यहाँ पर में, ठीक है, तो आप लोग देखोगे, ठीक है, यहाँ आप लोगों को कुछ लिंक्स दिखाई देती है, जैसे नीचे में जाओगे आप लोग। ओके, तो एक लिंक तो ये है आप लोगों की, जिसके अंदर में आप इन्फोग्राफिक्स और बीपीएससी टीआरई की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, टीआरई 4 की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए फॉर्म आप फिल कर सकते हो। जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया, ये फॉर्म फिल कर देना आप लोग फ्रेंड्स। कैसे फिल करोगे, ठीक है, नीचे में डिस्क्रिप्शन के नीचे में यहाँ पर में वो फॉर्म की लिंक मिल जाएंगी आपको। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में अगर आप टीआरई 3.0 4.0 का कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, तो ये लिंक ट्री करके एक लिंक है यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा की, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर में आपको खुल जाएगा ये पूरा का पूरा। जैसे कि 65 प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो लेना है आपने, इसके ऊपर में हम लोग और सारे पेपर्स, अब प्रैक्टिस पेपर्स भी ऐड कर रहे हैं और ज़्यादा उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, बिहार प्रधान अध्यापक शिक्षक, प्रधान शिक्षक का, या फिर टीआरई 3 की रिवीजन बैच आपको चाहिए, या फुल बैच चाहिए आपको। ठीक है, फुल बैच के अंदर में आपको 65 पेपर्स फ्री में मिल जाएंगे। टीआरई 4 के पेपर्स चाहिए आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं मान लीजिए पीआरटी का कोर्स चाहिए आपको, तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर में इससे बाय आउट कर सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, केवल 999 रुपीज़ का अभी फिलहाल के अंदर में आप लोगों के लिए इसको बाय आउट कर सकते हो, और आप लोगों को सारी की सारी जो है उसमें मिल जाएंगी। तो ये 2 लिंक का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। पहली चेयरपर्सन कौन थी आपकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, ठीक है, जयंती पटनायक, पूर्णिमा अडवाणी, मोहिनी गिरी। ठीक है, वी मोहिनी गिरी, तो जयंती पटनायक थी महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा। अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ क्या आप लोगों को। ठीक है, अगर आपके पास में समय है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर मैं। ओके, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वाली, मुझे लगता है जो आपको याद होनी चाहिए।
ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट बनाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था, ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग। ये बना था 1990 में। तो महिलाओं, जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोग, ठीक है, ये लिखेंगे, और जो पुरुष है महिलाओं के बिहाफ में लिख देंगे यहाँ पर में, ताकि आपको दोनों को याद हो जाए। इस एक्ट के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, ठीक है, इसके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ, राष्ट्रीय, ठीक है, महिला आयोग का गठन हुआ। कौन से साल में, ठीक है, अब ये कौन सा साल था ये इंपॉर्टेंट है आपका। एक्ट बना आप लोगों का, ठीक है, 1990 में, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी आपकी 1992 में, 1992 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्ट बना 90 में और 92 में इसकी जाकर स्थापना हुई। 2 साल तक जो है ना ये लोग बस सेटअप करने के इसलिए कर रहे थे यहाँ पर में। ओके, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। 1990 में इसका एक्ट पास हुआ, ठीक है, और 92 में जाकर इसका गठन हुआ। तो अब जाकर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ 1992 के अंदर में। इसकी पहली अध्यक्षा कौन बनी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब आप लोग आंसर करेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनी। और अब आप मुझे ये भी बताएंगे कि अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। कितने लोग मानते हैं ये बन सकता है क्वेश्चन आप लोगों का, राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी अध्यक्षा कौन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली लोग यहां पर में, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो करंट अध्यक्षा कौन है, करंट, ठीक है, करंट के अंदर में रेखा शर्मा। आपको पेड क्लास में करवाया है ये सारा का सारा, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। रेखा शर्मा, ओके। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, और अभी अभी बनी थी थोड़े समय पहले, ठीक है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार राज्य महिला आयोग की, करंट का भी आप इसको क्वेश्चन मान सकते हो अगर 1 साल या 1.5 साल का अगर आपको पकड़ के चलना है तो, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बिहार की, बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है, बिहार महिला आयोग की अश्वमेध देवी, अश्वमेध देवी, ठीक है, ये बिहार की महिला आयोग की अध्यक्षा है। अब लो आपको, अब बोलो एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछने के लिए टफ वाला आप लोगों से, आप लोग आराम से कर लोगे अभी, ठीक है, इस तरीके से कर लोगे कि नहीं कर लोगे अब आप लोग यहाँ पर में, है ना। तो ये आप लोगों के जितने भी जो पॉइंट्स थे फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, अभी थोड़े समय पहले इनका निधन भी हुआ है, इसी वजह से भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती थी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसी तरीके से जो है फ्रेंड्स आपको और भी ऐसी जानकारी के साथ में मैं पढ़ाता जाऊँ, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे करवा दूँ, तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप लोग सभी लोग, और जो है सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है आपका 23 तारीख को शार्प 1 बजे जो है आप लोगों का फ्रेंड्स जो है सेशन होने वाला है, बड़ा सेशन, लाइव ओनली सेशन रहेगा। जो बच्चे लाइव रहेंगे, लाइव के तुरंत बाद टेस्ट मिलेंगी, और टेस्ट का रिजल्ट जो है आप लोगों को उसके बाद में मिल जाएगा। तो जो बच्चा लाइव देखेगा वही टेस्ट दे पाएगा वो, ठीक है। और इतने हजारों बच्चों में अपना रैंक, अपना जो है आप लोगों को पोजीशन पता होना, ये आपके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सारे के सारे बच्चे जो है वो लाइव आ जाएंगे परसों के दिन 23 तारीख को शार्प 1 बजे, शार्प 1 बजे, ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बाकी मैंने आप लोगों को कुछ लिंक्स भी बता दिया है, अगर आप लोग चाहो तो वो उन लिंक्स पे क्लिक करके जो है फ्रेंड्स जानकारियाँ हासिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपको बताया, आपका मान लीजिए वीडियो चल रहा है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर आप जहाँ भी देख रहे हो, मोबाइल में भी देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आपकी लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। ये लिंक है आपकी जहाँ पर आप कोर्स परचेस कर सकते हो, ये लिंक है जहाँ फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। हर बच्चा जो है इसको ज़रूर कर लेगा जी। अच्छा चलिए मैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जस्ट इसके बाद में जो है वो क्वेश्चन की रिवीजन क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं टीम ने मुझे आके बताया। देखिए टीचिंग परीक्षा की टीम कितनी डेडिकेटेड है कि सर अगर दानिश सर भूल जाए तो भी आप लोगों के लिए हर एक बच्चा, यहाँ से आप लोगों ने कहा था, ठीक है सर रिवीजन बैच में दिखेगा क्या 5 घंटे की क्लास। मनीष कौशिक जी दिख गया है, आप मुझे पता है कि आप भी पेड क्लास के अंदर में हो और आप भी वहाँ से पढ़ाई करते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं आपकी खुशी के लिए, आपकी गुड न्यूज़, रिवीजन बैच में भी लगा हुआ है। आप एक बार देखोगे तो आपको दिखेगा, वो सारी रिवीजन बैचेस के अंदर में लगा हुआ है कल। ये इसके ऊपर में 5 क्वेश्चन आप लोगों ने जो है बनाने हैं, आप लोग बनाइए जल्दी से, ठीक है, आप लोग बनाइए 5।
मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि यहाँ टीम ने ही बना दिया है यहाँ पर में, तो वैसे तो मैंने बच्चों को बनाने के लिए कहा था, ठीक है। लेकिन जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बता दूं, चंपारण से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, ये क्वेश्चन एक बना है। तो आप लोग आंसर करेंगे फ्रेंड, चंपारण से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिपिन बिहारी वर्मा, ठीक है। तो बिपिन बिहारी वर्मा दिया नहीं है यहाँ पर में ऑप्शन के अंदर में, तो बिपिन बिहारी वर्मा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिया वो यहाँ पर में, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि आपको देखो, अगर मैं यहाँ पर मैं चंद्रिका सिंह की बात करूँ, तो चंद्रिका सिंह जो है वो गोरिया कोठी नाम की जो जगह है वहाँ से उन्होंने किया था, गोरिया कोठी से इन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद में भरत मिश्रा जी जो है उन्होंने हाजीपुर से किया था, हाजीपुर, भरत मिश्रा हाजीपुर से, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह की बात करूँ तो मुंगेर से उन्होंने किया था नेतृत्व, मुंगेर से, हो गई बात खत्म। और बात जहाँ तक आती है चंपारण की, तो चंपारण के अंदर में किसने किया था भाई लोग, ठीक है, बिपिन बिहारी वर्मा, ठीक है। तो बिपिन बिहारी वर्मा। अब आप लोग देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन बनाए, जितना टफ क्वेश्चन बना सकते हो बनाइए आप लोग। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, टीचिंग परीक्षा की तरफ से स्पेशल एक इनिशिएटिव, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर में बिपिन बिहारी वर्मा, और ये आप देख सकते हो चंपारण बिपिन बिहारी वर्मा। जहां पर में भी जितना आप कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कितने लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, ठीक है, और इससे आप लोगों को ऐसी ही मैं एक्टिविटी आप लोगों को करवाता रहूँ, आप लोगों की हेल्प करता रहूँ, जिससे कि आप लोग और बेहतर कर सके, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके जो रिस्पॉन्स रहते हैं, आप लोगों के जो भी चीज़ें आप लोगों की दिखती है मुझे, उससे ही मुझे पता चलता है कि कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए और चीज़ें करनी है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स ज़रूर इसको कीजिए अच्छे से। मिलते हैं हम लोग, कल भी मिलेंगे हम लोग 1 बजे। और कल प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं पेड वाले, वो प्लीज़ 5 घंटे की जितना पूरा सेशन है पूरा आप लोग अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से बन रहे हैं वो से क्वेश्चंस, और वो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है सभी के सभी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए इस बार जो है मैक्सिमम जो सिलेक्शन हो, ठीक है, जो टॉपर लिस्ट हो वो यहाँ से होनी चाहिए, टीचिंग परीक्षा के इस ग्रुप से होनी चाहिए। टॉपर सिलेक्शन तो हो जाएगा, मुझे अब टॉपर लिस्ट चाहिए यहाँ से, अब मुझे टॉपर चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो कंटिन्यूअस दे रहे हैं, ठीक है। अब टॉप के अंदर में टीचिंग परीक्षा का दबदबा होना चाहिए कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे टीचिंग परीक्षा से, ठीक है। चलो ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू। फॉर्म जरूर फिल कर देना फ्रेंड, जो भी ये जो फॉर्म था ना आप लोगों का, ठीक है, ये नीचे में, ठीक है, ये फॉर्म को फिल कर देना आप सभी लोग, नीचे में मिल जाएगा आप लोगों को फॉर्म, ठीक है। थैंक यू सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग जो है यहाँ इस फॉर्म को जरूर भर देना, ओके। चलो बाय, थैंक यू।